आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एवरेज, यानी क्या? औसत। औसत क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे। जैसे समझिए हमारी फैमिली है और उसमें 4 मेंबर हैं, हमारे पास 100 रुपये हैं और प्रत्येक मेंबर को बराबर बराबर रुपए बांटने हैं। तो क्या करेंगे, 100 रुपये को कैसे डिवाइड करेंगे? 100 में 4 का डिवाइड कर देंगे, यानी कितने रुपए देंगे? 25 रुपये। यानी जो 25 रुपये हैं ये क्या है? इनका एवरेज रुपये, यानी प्रत्येक मेंबर के पास कितने एवरेज रुपये हैं? 25 रुपये। तो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कहेंगे? एवरेज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बटे नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। यानी हिंदी में कहेंगे तो औसत क्या होगा? सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या। या ऐसे समझिए, ऐसे भी कह सकते हैं, एक क्लास है जिसमें 5 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें किसी के पास एक के पास 15, दूसरे के पास 20, तीसरे के पास 25, चौथे को 35 और 35 रुपये। इनके पास अलग अलग रुपये। कोई क्लास है जिसमें 5 स्टूडेंट्स हैं, इनके पास 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 35 रुपये। अब क्या कहा हमने? तो बताइए कि प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास कितने एवरेज रुपए हैं। यानी एवरेज का मतलब है सभी को बराबर देना। तो बराबर देने क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? टोटल ऑब्जर्वेशन को जोड़ देंगे और नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हो गया? 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35। कितना हुआ? 125। अब क्या निकाला? नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना है? तो क्या होगा एवरेज? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना? 25। नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना है एवरेज? यानी बस कितने रुपये होंगे यदि हम एवरेज बेस निकालें तो 25। ठीक। अब देखिए हमने क्या निकाला? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इक्वल क्या होगा? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सपोज कीजिए यदि 5 संख्याओं का औसत 16 है, तो उन 5 संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? मैंने क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या है? एवरेज। एवरेज कितना है? 16। और नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, संख्याओं की संख्या कितनी संख्या है? 5। तो कितना हो गया? सम। बोलो पंजे। ठीक है। देखिए हमें जैसे कुछ संख्या दी गई है, दो, 4, 6, 8, और इनका उसने पूछा एवरेज। एवरेज क्या करेंगे?
2 4 6 जोड़ दो उनको, 2 4 6 6 12 8 20 20 और 10 28, 28 होते कितना, तो 2 6 6 12 8 20 और 10 30 30/6, तो कितना एवरेज आया 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीखेंगे कि हमें एवरेज कैसे निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं 51 49 55 45 60 और 40। अब इसका हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कितना होगा 41 + 59 + 55 + 45 + 60 + 40। संख्याएं कितनी है 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 300/6, तो कितना है एवरेज। ये तो हमारा क्या रहा है, ये हमारा बेसिक है। यदि हमें संख्या थोड़ी बड़ी दी जाए, जैसे 500 दे दे, 600 दे दे, 900 दे दे, 1200, तो और बड़ी बड़ी संख्या दे दे, तो हमारे पास ये इस तरह से एवरेज निकालना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस टर्म में हम आपको एक नया तरीका बताएंगे जिसे बोलते हैं डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं जिसे, डेविएशन मेथड। इसमें क्या करेंगे, हम एवरेज को एज्यूम कर लेंगे, कुछ एवरेज मान लेंगे और उस एवरेज का प्रत्येक संख्या से कंपेयर करेंगे और निकालेंगे कि डेविएशन कितना है, यानी डिफरेंस कितना है। डेविएशन का मतलब उस एवरेज को प्रत्येक संख्या से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि उस संख्या और डेविएशन में कितना डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज हमने जो एवरेज है वो इसका एवरेज एज्यूम किया कितना 55। देखिए जब हमने 55 एवरेज किया तो ये 51 कितना कम है -4, ठीक है। और जब इससे करेंगे तो ये कितना कम है -6 कम है। 55 कितना 0 डेविएशन, और 45 से करेंगे तो कितना कम है -10, और इससे करेंगे तो कितना ज़्यादा +5, और इससे करेंगे तो कितना -10। अब देखिए नेट डेविएशन निकालिए, तो नेट डेविएशन क्या होगा, नेट डेविएशन होगा -4 -6 +0 -10 +5 -15, तो कितना आएगा -10 -20 -35 और +5, तो कितना हो गया -30। अब जो इस डेविएशन जो आया है डिफरेंस नेट डेविएशन, इसको क्या करेंगे इक्वल बांट देंगे, यानी कितनी संख्याओं के बीच है, 6 संख्याओं के बीच, तो एक संख्या के बीच एवरेज कितना आएगा 5 आएगा, तो -30/6, तो कितना -5। अब जो ये -5 एज्यूम किया है ये से 55 में से घटा देंगे, यदि प्लस का आता तो उसे जोड़ लेते, माइनस का आता है तो उसे घटाएंगे, तो जो एवरेज होगा हमारा वो क्या होगा 55 - 5, तो कितना होगा। देखिए इसे एक तरीके से वो करते मैं आपको बताता हूँ। ये अब हमने कहा हम एवरेज जो मान के चलते हैं वो 55 नहीं, हम मानेंगे 45, ठीक। अब जी हमने एवरेज मान लिया 45, तो संख्या हमारी क्या है 51 49 55 45 60 और 40। तो 45 से करेंगे तो +6, इससे करेंगे तो +4, 55 से करेंगे तो +10 0 और +15 कितना -5। तो अब नेट डेविएशन निकालेंगे तो क्या होएगा 6 + 4 + 10 + 0 + 15 -5, तो कितना आएगा 6 4 10 10 20 20 और 15 35 35 में 5 ये तो कितने प्लस के 30। अब इसको क्या करेंगे 6 संख्याओं में इक्वल डिवाइड कर देंगे, तो 30/6, तो कितना आया 5। अभी क्या है प्लस का आया 5, तो प्लस का 5 आया तो इसमें जोड़ देंगे, तो एवरेज क्या होगा 45 + 5, तो कितना 50। तो एवरेज कितना आया, यहाँ पर भी हमारा 50 आया, कैसे भी कर लो आपके ऊपर डिपेंड करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा और सॉल्व करते हैं। देखिए 4 संख्या देंगे 30 40 45 55 और 65, इनका क्या निकालना है, इनका निकालना है एवरेज। तो नॉर्मल बेसिक मेथड से कैसे करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, जोड़ने पे कितना आएगा 235, तो कितनी संख्या है 5, तो कितना आएगा एवरेज हमारा 40, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक मेथड। जो डेविस मेथड से कैसे करेंगे, हमने एज्यूम किया इसका जो एवरेज है वो कितना है 45,
और 45 को इससे प्रत्येक संख्या से कंपेयर करेंगे और डेविएशन निकालेंगे। तो इसका कितना आएगा -15, इसका कितना आएगा -5, 0, +10 और +20। जो नेट डेविएशन होगा वो क्या होगा? डेविएशन को आप इस तरह से समझ सकते हैं, अंतर या विचलन। डेविएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विचलन बोलते हैं। यानी इसका एवरेज का प्रत्येक संख्या से कितना अंतर है। तो क्या होगा? -15, -5, +0, +10, +20। तो कितना हो गया? -15, -5, -20 और तो कितना हो जाए? प्लस का 10। अब 10 को क्या करेंगे? पांचों संख्या में इक्वल डिवाइड कर देंगे। तो 10/5 कितना आया? 2। तो इसको एवरेज में क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे। तो 45 + 2 कितना आ गया इसका एवरेज? 47। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो संख्या होती है सीरीज में 1 2 3 4 5 6, ये संख्या क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? या संख्या में 0 को शामिल करना है तो वो संख्या पूर्ण संख्या। विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7 9 ऐसे करके ये संख्या जो होती है ये विषम संख्या। और सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8। देखिए हमें पता होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n n + 1/2। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? n n + 2। किससे करेंगे? n से भाग दे देंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन से भाग दे देंगे। तो कितना? n। तो n से n कट गया। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? n + 1/2। देखिए किसी ने हमसे पूछा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या बताते हैं? मैंने n + 1/2। तो n का मान कितना है? 5 + 1/2। तो कितना हो गया? 6/2। तो कितना? 3। बस क्या दिया है? 1 से 25 तक की संख्याओं का औसत। तब 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्या हुई तो 25 + 1/2 तो कितना? 25 से 26/2 तो कितना? 13। अब क्या किया इसने? पूछा प्रथम 65 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। कितना? 65 + 1/2 तो कितना हो गया? 33। अब देखिए एक और क्वेश्चन दे रखा है। इसमें दे रखा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो पूर्ण संख्या हमें क्या करते हैं? 0 को भी शामिल कर लें। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 कितना? 5। तो कितना हो गया? 1 और 2 3 और 3 6 4 10/5। तो कितना आया? 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विषम संख्याओं से रिलेटेड, यानी विषम संख्या क्या? ऑड नंबर्स। देखिए अगर हम 2 और संख्याओं को जोड़ते हैं, यानी 1 + 3 करते हैं तो कितना आता है? 4। 1 + 3 + 5 करते हैं तो कितना आएगा? 1 और 3 4 और 5 9। 1 + 3 + 5 + 7 करते हैं तो कितना आया? 9 7 16। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 करते हैं तो कितना आया? 25। यानी हम क्या देख रहे हैं? यदि हम 2 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है? 2 का वर्ग। या 3 विषम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है उनका योगफल? 3 का वर्ग। या 4 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है? 4 का वर्ग। 5 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है? 5 का वर्ग। यदि हम इसी प्रकार 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = n संख्या को जोड़ें तो क्या आएगा? n। ठीक। तो n और संख्याओं का योगफल क्या हुआ? सम ऑफ n ऑड नंबर्स। तो n संख्या का योगफल क्या हुआ? n²। तो एवरेज क्या हुआ? एवरेज ऑफ n और नंबर्स क्या हुआ? n²/n। तो क्या हुआ? n। तो प्रथम n संख्याओं का औसत क्या हुआ? n। ठीक है। देख क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो प्रथम प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या क्या है? n। तो n बड़ा क्या है? तो कितना औसत हो गया? 20। अब क्या रखा है? प्रथम 65 प्राकृतिक विषम संख्या का। तो कितना हो गया इसका आंसर? 65, क्योंकि संख्याओं कितनी संख्या है? 65। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले देखिए, अब सम संख्याओं से रिलेटेड बात करते हैं। सम संख्या में क्या होती है? 2 4 6 8 10। यदि हम 2 सम संख्याओं को जोड़ें तो क्या आता है? 2 + 4 = क्या आ रहा है? 6। 2 + 4 + 6
इक्वल टू क्या है 12। 2 + 4 + 6 + 8 इक्वल टू क्या है 20, यानी क्या आ रहा है 2 × 3 लिख सकते हैं। तो क्या है इसे क्या लिख सकते हैं 3 × 4 लिख सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं। यदि इसी प्रकार हम n संख्याओं को जोड़ें 2 + 4 + 6 + 8 + आपको इक्वल टू n, तो क्या आएगा, क्या आ रहा है इसमें दो संख्याएं जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 2 और 2 का, यानी 2 × 2 + 1, 3 × जितनी संख्या है उस संख्या प्लस उस संख्या का से एक ज्यादा, तो 4 × 4 + 1 ऐसे आ रहा है। तो जब n संख्याएं जोड़ेंगे तो क्या होगा n × n + 1। ठीक है, समझ में आया ना कि 2 × 3 2 × उससे पहली अगली वाली संख्या, तो इसमें क्या n संख्या को जोड़ के अगर n × n से अगली वाली संख्या n × n + 1, तो ये क्या है सम ऑफ n इवन नंबर, यानी n सम संख्याओं को योगफल n n + 1। तो जब एवरेज निकालेंगे एवरेज ऑफ n नंबर से, यानी n सम संख्याओं का औसत क्या होगा n n + 1/n, तो क्या आएगा n + 1। ठीक, प्रथम n संख्याओं का औसत क्या हुआ प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या हुआ n + 1, यानी संख्या से एक बड़ा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें क्वेश्चन क्या रखा है, पहला प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कर। तो प्रथम 20 सम संख्या मैंने बताया था n सम संख्याओं का औसत क्या होता है n + 1, यानी n + 1 संख्या कितनी है 20, तो 20 + 1 कितना हो गया, प्रथम 20 संख्या औसत 21। प्रथम 55 सम संख्याओं का औसत तो क्या था ना 55 + 1, तो कितना हो गया 56। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, जब नंबर ऑफ संख्याएं विषम हो तथा लगातार प्राकृतिक संख्याएं हो या संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। देखिए तो क्या करते हैं, जैसे संख्या दी हुई है हमें 1 2 3, तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे 1 2 + 3, 1 और 2 3 3 6, 6 बटे कितना 3, तो कितना आएगा एवरेज 2। संख्या समझ लीजिए 2 और बढ़ गई 1 2 3 4 5 हो गई, तो क्या होगा एवरेज क्या होगा, तो कितना होगा 6 और 4 10 और 5 15, 15 बटे कितना 5, तो एवरेज आया कितना 3। ठीक है, तो जैसे अब इनको छोड़िए, अब जैसे संख्या ली हमने 3 4 5 6 7, यह क्या बताया, पहले हम इस कंडीशन को लगाएंगे क्या हो लगातार प्राकृतिक संख्या हो, और फिर उसके बाद देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर एक जैसा हो। तो पहले क्या देखते हैं लगातार प्राकृतिक संख्या हो, नंबर ऑफ संख्या, यानी नंबर ऑफ संख्या को मतलब कितनी संख्या 1 2 3 कितनी संख्या है 3, 1 2 3 4 5 कितनी संख्या है 5, 3 4 5 6 7 कितनी संख्या है 5, तो ये भी सम होनी चाहिए। ठीक है, तो एवरेज क्या होगा, इन सभी को जोड़िए तो कितना 3 और 4 7 5 12 6 18 7 25, 25 संख्या कितनी है 5, तो कितना एवरेज है 5। तो हम क्या क्या निष्कर्ष निकलता है यहाँ से कि जब लगातार प्राकृतिक संख्याएं हों, लगातार प्राकृतिक संख्याएं हों और उनके और नंबर ऑफ संख्याएं क्या हो विषम, यानी नंबर ऑफ संख्या विषम हो और लगातार प्राकृतिक संख्या हो, तो उनका औसत क्या होता है उनके बीच वाली संख्या, जैसे क्या हुआ 2, यहाँ क्या 3, यहाँ क्या 5, तो क्या होता है एवरेज इक्वल टू क्या होता है बीच वाली बीच की संख्या। ठीक है, ये तो हमारी हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या बची है, प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। तो अंतर जैसे उसने दे रखा है 2 2 के बाद 5 हो, 2 3 5 और 3 8 हो, 8 और 3 11 हो, 11 3 14 हो, 14 3 17 हो, यदि इसी क्रम में हो के कितना डिफरेंस है सभी के बीच 3 का, कितना यदि इसी ऐसा ऐसे हो मतलब डिफरेंस मानो तो उनका क्या होता है बीच वाली संख्या होती है। जैसे देखिए नॉर्मल एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 2 और 5 7 और 8 15, 15 11 26, 26 14 40, 40 और 15 कितना कितना आया सम कितना आया 57, और संख्या कितनी है 6, 3 से करो
3 से 1900, 3 से 2 बार, तो कितना आया? 2 ने 18, 9.5। सॉरी देखिए गलत ऐड करिए। 2 और 5 7 और 8 15 11 26 26 और 14 40 40 और 17 कितने? 57 57 और 20 कितने? 77। कितने हो रहे? 77। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्या? 7। तो कितना आया? तो कितनी आई? बीच वाली। ठीक है, नंबर ऑफ संख्याएं विषम होनी चाहिए, यानी कितनी संख्याएं, वो संख्याएं विषम होनी चाहिए। जैसे 5 1 हो, एक तो कोई मतलब नहीं, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो। एक क्वेश्चन और देखिए, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जैसे 3 5 7 9 11, कितनी होगी? 5 संख्याएं, 5 संख्याएं होगी। तो कितना डिफरेंस है सभी के बीच? 2 का। तो क्या होगा इनका एवरेज? 7 होगा। तो एवरेज क्या होगा इनका? 7। ठीक है, जोड़ के देखेंगे वैसे भी है। 3 और 5 8 7 15 15 9 24 और 11 कितने? 35। 35 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? एवरेज 7। तो यानी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ संख्या विषम हो तथा लगातार प्राकृतिक संख्या हो या प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर एक जैसा हो तो उनका एवरेज क्या होता है? उनका एवरेज होता है बीच की संख्या। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दे रखा है हमें 5 लगातार प्राकृतिक संख्या 18 19 20 21 22 का औसत क्या? तो मेरे ख्याल लगातार प्राकृतिक संख्या है और संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 विषम में, तो इनका क्या होगा? बीच वाली संख्या इनका औसत होगी। तो एवरेज क्या हो गया? 20। लगातार प्राकृतिक संख्या है और कितनी है? 1 2 3 4 5, 3 हो 5 हो 7 हो 11 हो, यानी कितनी होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। नंबर ऑफ संख्या क्या? विषम होनी चाहिए। तो उनका एवरेज क्या होगा? बीच वाली। तो कितना एवरेज? 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है संख्याएं 4 5 6 7 8 9 10 का औसत क्या है? देखिए लगातार प्राकृतिक संख्या है, 4 के बाद 5 के बाद 6 7 8 9 10। कितनी संख्या? संख्या गिनी 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं। तो इनकी औसत क्या होगा? इनके बीच वाली संख्या। तो 7 की बीच वाली संख्या कितनी होगी? 14, चौथी संख्या होगी। तो एवरेज क्या होगा? चौथी संख्या। कितनी? चौथी संख्या कितनी? 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें दे रखा है 5 10 15 20 25 30 35। देखिए पहली बात संख्या देखिए, संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो विषम संख्या है। और डिफरेंस देखिए, प्रत्येक के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है। प्रत्येक के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। तो एवरेज क्या होगा? इनके बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या कौन सी है? 20। कितनी? कौन सी संख्या? चौथी संख्या। तो एवरेज क्या हो गया? 20। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रखा है एक व्यक्ति 5 पंखे क्रमशः 950, 1000, 1050, 1100 और 1150 रुपए के मूल्य पर खरीदता है, तो प्रत्येक पंखे का औसत मूल्य क्या? मूल्य पहले पंखे की कीमत 950, कितनी? 950, 1000, 1050, 1100 और कितनी? 1150। देखिए पहले देखिए पंखा कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ पंखा कितना? 5। तो कितना है? विषम है। ठीक है, और दूसरी परिस्थिति देखिए, डिफरेंस कितना है? प्रत्येक पंखे के डिफरेंस बीच कितना? 50 रुपए का। मैंने बताया था कि नंबर ऑफ पंखा विषम है और प्रत्येक के बीच का डिफरेंस समान है, तो क्या होगा उनका औसत मूल्य? उनके बीच वाली संख्या यानी बीच वाले पंखे का मूल्य। तो बीच वाले पंखे का मूल्य कितना है? 1050। तो एवरेज मूल्य, एवरेज प्राइस कितना हो गया? 1050। हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, तो बीच वाला हो गया। ठीक, दोबारा समझिए क्या दे रखा है? 5 पंखे दे रखे 950, 1000, 1050, 1100, 1150 रुपए की मूल्य पर है प्रत्येक पंखे का औसत मूल्य। देखिए पहले पंखों की संख्या कितने पंखे खरीद रहा है? 5 खरीद रहा है, तो विषम संख्या हो गई। और दूसरी क्या बोला उसने? हमने दूसरी कंडीशन क्या होता है? डिफरेंस समान होना चाहिए। तो दोनों सभी के बीच का डिफरेंस कितना? 50 50 50 50। तो क्या होगा? एवरेज क्या होगा? उनके बीच वाले पंखे का मूल्य। तो बीच वाले पंखे का मूल्य कितना है? 1050। तो एवरेज प्राइस कितना होगा? 1050। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन देखिए, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 27। इन संख्याओं में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमें संख्या कितनी दे रखी है? 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं।
ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है? 3 संख्या तो विषम है, तो ये कहने का मतलब है जो औसत है वो क्या होगी? बीच वाली संख्या होगी। यानी क्या 27 क्या है? औसत। तो 27 औसत है क्या लिए? बीच की संख्या। तो 3 संख्याएं, तो एक संख्या इसके आगे रही होगी और एक ही संख्या इसके पीछे रही होगी। तो अब देखो कैसे डिसाइड करेंगे। और 3 लगातार दे रखी है, तो बीच वाली संख्या 27 होगी, तो एक संख्या इससे पहले क्या रही होगी? एक संख्या इससे पहले 26 रही होगी, और फिर एक संख्या इसके बाद क्या रही होगी? 28 रही होगी, क्योंकि क्या दे रखा है? 3 लगातार दे रखे। बीच वाली संख्या क्या होती है? जब विषम संख्याएं हो और संख्याओं का अंतर एक जैसा हो या प्राकृतिक संख्या हो, तो बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत होती है। तो औसत 27, तो बीच वाली संख्या क्या? 27। तो एक इससे पहले रही होगी 26 रही होगी, और एक इससे बाद में क्या? 28 रही होगी। तो छोटी संख्या क्या? 26, और बड़ी संख्या क्या? सबसे बड़ी संख्या 28। ठीक है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन हमें ज्यादा दे दिया जाए, जैसे 50 लगातार संख्या दे दे, या 20, 30, 35 लगातार संख्याएं दे दे, या 13 लगातार संख्याएं दे दे, यानी विषम में दे, या 13 दे दे, या हमें 15 दे दे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को तो ऐसे करेंगे तो काफी देर लगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार कैसे करेंगे? संख्याओं की संख्या कितनी दे रखी है? 3। औसत दे रखा है 3 में से 1 घटाओ, कितना बचा? 2। संख्या कितनी? दोनों आगे बड़ी छोटी निकालनी, तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड, तो कितना? 1। तो 27 संख्या दे रखी है, 27 में से 1 घटा देंगे तो ये क्या निकल के आएगी? छोटी संख्या। 27 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो ये क्या निकल के आएगी? बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या 26, बड़ी संख्या क्या? 27। दोबारा समझिए कैसे करेंगे इस मेथड को अप्लाई। संख्या कितनी दे रखी है? 3। तो 3 में से कितना घटाएंगे? विषम संख्या दे रखे तो 1 घटाएंगे, तो कितना बचा? 2। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे? सबसे बड़ी से 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना? 1। यदि हम 3 में यानी 27 में क्या करेंगे? 1 घटा देंगे, और तो क्या आएगी? छोटी संख्या। और 27 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगी? बड़ी संख्या। तो 26 क्या है? छोटी संख्या। 28 बड़ी संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना? 6 है। तो सबसे बड़ी से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो संख्या हमें कितनी दे रखी है? 5। तो मैंने बताया विषम संख्याएं 5 कितनी है? विषम संख्याएं। तो 5 में से क्या करेंगे? 1 घटाएंगे, 4। तो सबसे बड़ी से सबसे छोटी निकालें तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2। तो जो ये औसत दे रखा है इसमें से यदि हम 2 घटा देंगे तो छोटी संख्या निकल के आएगी, और 2 जोड़ देंगे तो क्या? बड़ी संख्या निकल के आएगी। तो सबसे छोटी संख्या 4, सबसे बड़ी संख्या 8। तो कौन कौन सी संख्या होंगी? 4, 5, 6, 7, 8। तो सबसे छोटी संख्या 4, सबसे बड़ी संख्या 8। 2 बार समझिए कितनी संख्या दे रखी है? 5। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2। यदि हम औसत में यानी 6 में 2 घटा देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी, 2 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या 4, बड़ी संख्या 8। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है 25 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 79 है। तो सबसे बड़ी से सबसे छोटी संख्या क्या थी? मैंने क्या बताया था? जो संख्याओं की संख्या कितनी है? विषम। 25। तो 25 में से क्या घटाएंगे? 1 घटाएंगे तो कितना बचा? 24। 24 में किससे भाग देंगे? 2 से। 2 से 12। यदि हम 79 में 12 घटा देते हैं तो छोटी संख्या आएगी, और 79 में 12 जोड़ देंगे तो क्या आएगी? बड़ी संख्या आएगी। तो घटाइए तो कितना? छोटी संख्या 67, 67, और बड़ी संख्या कितना? 81। सॉरी 91। बड़ी छोटी संख्या कितनी? 67, और बड़ी संख्या कितनी? 91। दोबारा समझिए क्या बताया? 25 लगातार प्राकृतिक संख्या, 25 में से 1 घटा देंगे, 25 विषम में, तो 25 में से 1 घटाएंगे 24, 24 भाग दे देंगे कितना? 12। तो एवरेज जो दे रखा है उसमें यदि हम 12 घटा देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी, और 12 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या आएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।